एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में वाइल्ड ना सीधे डीमन किंग पे अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग बस उसे एक उंगली मारता है और दूर फेंक देता है। और वाइल्ड चिल्ला कर कहता है कि बान मेलियोडस अपना ध्यान मत भटकने देना। बान और मेलियोडस ने डीमन किंग के अटैक को डॉज करते हैं और डीमन किंग कहता है कि मैं तुम्हें पैरगट्री से बाहर नहीं जाने दूंगा और साथ ही अटैक करने लगता है। और बान ना अपनी फिजिकल हंट एबिलिटी यूज करता है डीमन किंग की पावर को छीनने के लिए, लेकिन उल्टा डीमन किंग उसकी पावर को छीनने लगता है और बान और मेलियोडस दोनों नीचे गिर जाते हैं। डीमन किंग उन दोनों पे ही भारी पड़ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली यार डीमन किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल ही होगा ना। डीमन किंग कहता है कि तुम लोग मुझे क्या समझ रहे हो, यहाँ का गॉड भी मैं ही हूँ और डीमन भी मैं ही हूँ, तुम लोग पैरगेट से बाहर नहीं जा सकते। और मेलियोडस कहता है कि इसका फैसला तुम नहीं करोगे। डीमन किंग बिजली से अटैक करता है, लेकिन मेलियोडस उसे काउंटर करता है। वाइल्ड कहता है कि उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और बान कहता है कि मैंने भी इस पर अटैक किया था, लेकिन इसने उल्टी मेरी मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। आखिर ये गांडू कौन सा मैजिक यूज कर रहा है। मेलियोडस कहता है कि ये डीमन किंग है और उसके मैजिकल पावर का भी नाम बिल्कुल डीमन किंग जैसा है, द रूलर। ये कौवा साला ना मेरी वीडियो की मां बहन कर देगा, मन कर रहा है उसे पकड़ कर मार दूं, पर पकड़ भी नहीं सकता ना। चलो खैर इसे जाने दो। वाइल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे डीमन किंग पे अटैक कर देता है। डीमन किंग उसे पकड़ता है और साथ ही नीचे फेंक देता है। उन सब पर अटैक करने लगता है। वो तीनों बहुत ज्यादा बुरी तरह हार रहे थे। उसके बाद ना वो तीनों एक साथ होते हैं। वाइल्ड कहता है कि डीमन किंग ने तो हमारी मां बहन एक कर दी। मेलियोडस कहता है कि सच कहूं ना तो मुझे पैरगेटी से बाहर नहीं जाना है। और वाइल्ड कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने कसम खाई मैं अपने छोटे भाई को बचा के रहूंगा, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और मेलियोडस कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एलिजाबेथ को श्राप लगा है, वो मेरी आंखों के सामने मरेगी, इसलिए मैं पैरगेटी से बाहर नहीं जाना चाहता। और बान कहता है कि बेवकूफ। बान कहता है कि चिंता मत करो, हम अपने प्यार को जरूर बचाएंगे, मैं एलेन को बचाऊंगा, तुम एलिजाबेथ के श्राप को जरूर तोड़ोगे। और साथ ही बान ना मेलियोडस को एक शाबाशी वाला हाथ मारता है और मेलियोडस वाइल्ड से टकराता है। वो तीनों दोबारा से डीमन किंग के पास जाते हैं और डीमन किंग कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी, जितनी बार भी तुम मेरी पावर खींचने की ट्राई करोगे ना, उल्टी तुम मुझे पावर दोगे और जितना भी तुम भागोगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। मेलियोडस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन किंग एक मैजिकल पावर से जोरदार अटैक करता है और मेलियोडस रिवेंज काउंटर यूज करता है। और डीमन किंग कहता है कि ये तुम्हारा नकली हमला मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जब तक तुम अपनी असली मैजिकल पावर का यूज नहीं करोगे, लेकिन तब भी नामुमकिन है मुझे हराना। और साथ ही डीमन किंग उन्हें बहुत ज्यादा पिटाई करने लगता है। उनकी फाइट ने बहुत ज्यादा सालों तक चलती है। वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं। वाइल्ड कहते हैं कि हम डीमन किंग से न 6000 से भी ज्यादा बार हार चुके हैं। और बान कहते हैं कि तुम गिन रहे थे। और मेलियोडस कहते हैं कि 60 साल हो चुके हैं, हम डीमन किंग का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। और बान कहते हैं कि 60 साल ना बाहर की दुनिया में बस 1 घंटा हुआ होगा। मेलियोडस कहते हैं कि वाइल्ड क्या तुम्हें चोट लगी है। और बान कहते हैं कि तुम्हें बचाते समय चोट लगी है। और साथ ही वाइल्ड को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बान कहते हैं कि रुको मुझे कुछ ट्राई करने दो। और साथ ही वाइल्ड की जख्म को हील कर देता है। मेलियोडस कहते हैं कि तुम ये कब से कर पा रहे हो। और बान कहते हैं कि बीते 60 साल के भीतर ना मैंने डीमन किंग की पावर को चुराने की बहुत ज्यादा ट्राई की और बदले में उसने पावर दी भी। बान कहता है कि अब शायद मैं डीमन किंग की मां बन एक कर सकता हूँ। और मेलियोडस कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो ना। और बान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं अमर हूँ, शायद मैं इस मैजिकल पावर से एलियन को भी ठीक कर सकता हूँ। वाइल्ड कहता है कि बस उसकी एबिलिटी द रूलर बची हुई है, क्या तुम दोनों के पास कोई आइडिया है। और बान कहता है कि मेरी एबिलिटी संरचना उसे कमजोर नहीं और भी ज्यादा मजबूत करता है, तुम्हारा फुल काउंटर मैजिकल पावर को दूर करता है और डीमन किंग उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और मेलियोडस कहते हैं कि ये सब कुछ उस पर काम नहीं करेगा, रुको शायद मुझे पता है। और साथ ही वो सब लोग ना डीमन किंग के सामने पहुंच जाते हैं और डीमन किंग कहते हैं कि तुम दोबारा आ गए मुझसे पीटने के लिए। बान कहता है कि अगर तुम मैजिकल पावर को न ले सकते हो तो हम तुम्हें पूरा दे देंगे। अचानक से डीमन किंग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। मेलियोडस कहते हैं कि तुम्हारे पीछे द रूलर मैजिकल पावर का यही है सच, ये किसी भी हमले को बदल देता है और तुम्हारे खिलाफ की गई प्लानिंग को और भी ज्यादा कमजोर करता है, इससे तुम हील होते हो और भी ज्यादा मजबूत होते हो। डीमन किंग अभी भी कहता है कि मैं तुम लोगों को पैरगेटरी से बाहर नहीं जाने दूंगा। वो तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। बान अपने मैजिक से ना डीमन किंग का हाथ को रोक लेता है। मेलियोडस और वाइल्ड ने पैरगेटरी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और डीमन किंग ने बान को पकड़ रखा था। मेलियोडस बान को बचाता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते, मैं इसे रोकता हूँ, तब तक तुम यहाँ से चले जाओ। बान कहता है कि तुम जरूर वापस आना। उसके जाने के बाद ना डीमन किंग कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर का पालन नहीं किया और साथ ही वो दोनों ने आपस में फाइट करने लगते हैं। मेलियोडस कहते हैं कि तुम्हारे सिंहासन पर बैठने का मुझे कोई भी शौक नहीं। और डीमन किंग कहता है कि मुझे हमेशा से पता था, तुम बस एक बहुत बड़ा खतरा हो। मेलियोडस के पास सारी खूबियां है सिंहासन पे बैठने की, बस उसे इमोशन को छोड़कर। और वाइल्ड कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि मेरा छोटा भाई न जिंदा है और वो बड़ा हो रहा है। वाइल्ड के शरीर में इलेक्ट्रिक पावर दौड़ने लगती है और वाइल्ड कहता है कि ये मेरी पूरी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करता है, ये मेरी स्पेशल पावर है। मेलियोडस ने उड़ते हुए बान से टकराता है और डीमन किंग कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगा। वाइल्ड ना डीमन किंग पे जोरदार अटैक करता है और साथ ही नीचे गिर जाता है। वाइल्ड कहता है कि अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मेलियोडस और बान उस टनल में थे और बान कहता है कि मेरा शरीर मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, हम बिछड़ जाएंगे कैप्टन। और मेलियोडस कहता है कि काश हॉक ना अपने बड़े भाई को देख पाता। और बान कहता है कि हाँ बिल्कुल, मास्टर को मैं जाकर बताऊंगा और साथ ही वाइल्ड का एक सुंदर सा गाना सुनाऊंगा। मेलियोडस कहता है कि वो तुम्हें देखकर बिल्कुल हैरान होगा। और साथ ही टनल में ना डीमन किंग का हाथ आ जाता है, वो मेलियोडस को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और बान चिल्लाकर कहता है कि हार मत मानना, मैं तुम्हें दोबारा बचाने के लिए आऊंगा। मेलियोडस कहता है कि चिंता मत करना, मैं अपने आप वापस लौटाऊंगा। और बान कहता है कि कैप्टन मैं तुम पर
विश्वास करता हूँ। और डीमन किंग कहता है कि बेकार का दिखावा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तभी ना डीमन किंग का हाथ कट जाता है और डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डीमन किंग कहता है कि ऐसी पावर जो मेरे हाथ को भी काट सकती है। मेलियोडस कहता है कि मैंने पहली बार तुम इतना ज्यादा घबराए हुए देखा है। और साथ ही मेलियोडस मुस्कुराता है। साथ ही सीन चेंज होता है। डैन कहते हैं कि कैमलोट किंगडम की तरफ से आ रहा है और किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, एस्कनोर और मर्लिन की मैजिक पावर को मैं सेंस कर सकता हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर कुछ भयानक होगा। और हॉक कहते हैं कि पहले मुझे अपनी मॉम से मिल लेने दो। तभी ना हॉक की आंखों में से ना रोशनी निकलने लगती है और बान उसके सामने आता है। हॉक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा पाऊंगा। किंग कहता है कि इलियन ने सही बंदे को चुना है और बान कहता है कि मैं आ गया। एलिजाबेथ कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, पर मेलियोडस का क्या? और बान कहता है कि चिंता मत करो, कैप्टन जरूर आएगा तुम्हारे लिए। वैसे तुम गैमलोट किंगडम में जाओ जहाँ पर मेलियोडस डीमन किंग बन रहा है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मेरा अलग से मकसद है, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। और साथ ही सीन चेंज होता है। रेड डीमन, ग्रे डीमन और बहुत सारे सैनिकों पे अटैक करते हैं। वहाँ पर खतरनाक फाइट चल रही थी और वहाँ पर इलियन बहुत ज्यादा जख्मी होती है और ग्रेट कहते हैं कि तुम्हें सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा जख्म है। इलियन कहते कि वैसे भी मैं कुछ समय के लिए जिंदा हुई हूँ और मेट्रोना एक बार में ही बहुत सारे डीमंस को मार देती है, लेकिन एल्बियन से फाइट नहीं कर पाती। इलियन अपनी विंड पावर से बहुत सारे टोर्नेडो को ले आती है और छुटका फेरी कहता है कि ये तो कितना ज्यादा औसम था। इलियन कहती कि बान पैरगेटरी में अपने दोस्त के लिए फाइट कर रहा है, तो मुझे भी फेरी फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर लड़ना ही होगा। लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है और पूरी पावर खत्म हो जाती है, वो नीचे गिरने लगती है। तभी एंट्री होती है बान की। बान बस एक ही बारे में जितने भी डीमन होते हैं सभी डीमंस को खत्म कर देता है और इलियन को अपनी बाहों में ले लेता है। बान कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार करवाया? इलियन कहती है कि क्या कोई मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर इस्तेमाल कर ली, मेरे पंख चले गए। और बान कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। इलियन कहते कि मैं आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। यहाँ पर सारे लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बान अपनी नई मैजिकल पावर का यूज करता है जो उसे मिली थी और बान ना इलियन को ठीक करने लगता है। इलियन कहते कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो फाउंटेन ऑफ यूथ से तुम्हें जो पावर मिली थी ना तुम उसका पूरा यूज कर लोगे और तुम फिर अमर नहीं रह पाओगे। इलियन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इलियन कहते कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम अब इमोर्टल नहीं रहना चाहते? और बान कहता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें किसी दिन चुरा ले जाऊंगा। बान और इलियन साथी करते हैं और बान कहता है कि अब तुम बाकी की जिंदगी सिर्फ मेरी हो। और साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, टुडू।